कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो जल्दी जल्दी पूर्ण हो जाते हैं, परंतु कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जिन्हें कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं, 20-20 साल भी लग जाते हैं एक छोटी सी सड़क का वाइंडिंग करने में। इतने डिले हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स। नितिन गडकरी जी ने 2-3 बार इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा था दिल्ली मुंबई जैसा 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 1300 किलोमीटर से भी लंबा रोड है, ये वो जल्दी कंप्लीट हो रहा है तुलना में नागपुर का महाल का जो रोड है जिसका वाइडनिंग उन्हें करना था। मतलब एक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रास्ता वाइड करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तुलना में 1300 किलोमीटर के दिल्ली मुंबई रोड का। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हुआ है ओल्ड भंडारा रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट का। सेम प्रॉब्लम। आपको पता है एक प्रोजेक्ट कितने साल अटका? 20 साल, 2 डिकेड्स। उस सड़क से यदि आप ड्राइव करते हो तो फुल कंजेस्टेड रोड है, अतिक्रमण, रास्ते की विड्थ कम, परंतु राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये प्रयास कर रही है काफी समय से कि ये जो रोड है ओल्ड भंडारा रोड ये वाइड किया जाए। काफी सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है इस चैनल के ऊपर कि रोहित सर आप ये ओल्ड भंडारा रोड वाइडनिंग के ऊपर कुछ प्रकाश डाले, कुछ अपडेट दे। काफी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने व्यक्त किया था उन कमेंट्स में से। एक मेरे सब्सक्राइबर है श्री मधुकर वासनिक जी, उन्होंने कई बार मुझे रिक्वेस्ट की है ये विषय के ऊपर प्रकाश डालने के लिए, और मेरे पास आज एक अपडेट आया है। वासनिक जी सुनिए, ओल्ड भंडारा रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट अब 10 कदम आगे बढ़ गया है। एकदम 1-2 नहीं तो 10 कदम। पहले ये प्रोजेक्ट की जानकारी दे देता हूं मैं। ये प्रोजेक्ट की कुल लागत है 339 करोड़, जिसमें से राज्य सरकार कंट्रीब्यूट करने वाली है 70%, 237.3 करोड़, और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूट करने वाली है 101.70 करोड़। ये प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर है स्टेट पीडब्ल्यूडी और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसमें स्टेट पीडब्ल्यूडी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम करेगी और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लैंड एक्विजिशन ये काम करेगी। टोटल 17,672 स्क्वायर मीटर्स इतनी जमीन ये रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के लिए लगने वाली है। अधिकतर प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ पर। टोटल प्रॉपर्टीज जो अफेक्ट होने वाली है ये रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट में 650 प्रॉपर्टीज। वाइडनिंग कहां से कहां तक होने वाला है और रोड की विड्थ कितनी होने वाली है ये भी सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये रोड का वाइडनिंग प्रारंभ होने वाला है मेयो हॉस्पिटल से ओल्ड मोटर स्टैंड चौक तक। यहां तक मतलब ये पोर्शन में रोड का वाइडनिंग होने वाला है 18 मीटर्स तक। 18 मीटर की चौड़ी सड़क हो जाएंगी ये पैच में। अब उसके आगे ओल्ड मोटर स्टैंड स्क्वायर से लेकर तो सुनील होटल तक रोड की विड्थ होने वाली है 30 मीटर्स। मतलब यहां पर सड़क की विड्थ और ज्यादा बढ़ जाएंगी। काफी स्पेशियस रोड ये पैच में होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि राज्य सरकार ने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन ये प्रोजेक्ट के लिए अभी दिया है। राज्य सरकार ने नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 207.32 करोड़ जमा कर दिए हैं। लैंड एक्विजिशन का काम जल्द ही चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 650 प्रॉपर्टीज अफेक्ट होने वाली है ये रोड वाइडनिंग के लिए, इसलिए पैसे की आवश्यकता थी। जब जमीन प्राप्त होगी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, उसके बाद में ही रोड वाइडनिंग चालू हो जाएगा। पैसे की भी आवश्यकता है और लोगों के सहकार्य की भी आवश्यकता है, क्योंकि घर के सामने का रास्ता यदि बड़ा होगा तो उसका फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। ट्रैफिक जैम घर के सामने होगा नहीं, गाड़ियां जल्दी जल्दी निकल जाएंगी। यदि आपकी दुकान है तो कस्टमर को गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह मिलेगी। बिजनेस तब बढ़ता है जब कस्टमर को गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिलती है सामने। यदि सामने जगह ही नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए तो उसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि कस्टमर आगे निकल जाएगा। बिजनेस बढ़ने के लिए पार्किंग आवश्यक है। सीताबर्डी का उदाहरण देखा है आपने, जब से वहां का अतिक्रमण निकल गया बिजनेस बढ़ गया है दुकानों का। ठीक वैसे ही यहां होगा। रोड वाइडनिंग करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कस्टमर्स और आएंगे आपके दुकान में, क्योंकि उनको पार्किंग मिलेगा, ड्राइविंग करने में आसानी मिलेगी। जो लोग रहते हैं वहां पर उन्हें रोज सुविधा होगी गाड़ी चलाने में। जो ट्रैफिक जैम जो हौच पौच होता है आपके वो लोकेलिटी में ये कम हो जाएगा। इसीलिए सड़क की विड्थ जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा रहता है। और ये प्रोजेक्ट में मेरी इच्छा ऐसी है कि वहां रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने
सरकार को सहकार्य करना चाहिए, तो ये काम जल्दी जल्दी होगा। सरकार को जमीन जल्दी मिली तो ये काम जल्दी पूर्ण होगा, नहीं तो ये प्रोजेक्ट में विलंब होते ही रहेगा, सालों साल लग जाएंगे। काम चालू हो जाएगा, बीच में काम अटक जाएगा और उससे दिक्कतों का सामना आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब काम चालू हो जाता है सड़क का तो जल्दी जल्दी पूर्ण होना चाहिए। बीच में अटक गया तो ड्राइविंग करने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, आप ही को तकलीफ ज्यादा है। तो सहकार्य कीजिए, आइए सामने मिलके बैठिए एनएमसी के साथ, फायदा आप ही को है। यही एक कारण रहता है लैंड एक्विजिशन प्रॉपर्टीज का, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले होते रहते हैं। यदि लोगों ने सहकार्य किया तो काम जल्दी पूर्ण हो जाएगा। आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे फीडबैक दे दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।